प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि उन्हें बीपी और थायराइड की प्रॉब्लम थी, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर उन्होंने हमारे साथ रोज़ सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होना शुरू किया और अब उन्होंने बताया कि वो पूर्ण रूप से चंगी हो गई हैं इस थायराइड की बीमारी से और बीपी की प्रॉब्लम से। वो बिल्कुल ठीक हैं, अब वो भली चंगी और स्वस्थ हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी हमारे साथ रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर है। हाँ मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में जब यूसुफ को इस बात का पता चला कि मरियम गर्भवती है, तो उसने सोचा मैं इसे त्याग दूंगा बिना किसी को बताए, क्योंकि यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति था, इसलिए वो मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वो उसे चुपके से त्याग देना चाहता था। और जब वो ये प्लान कर ही रहा था, तब परमेश्वर का स्वर्गदूत यूसुफ के पास आया और उसने उसे दर्शन देकर कहा कि तू अपनी पत्नी को अपने घर लाने में मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के स्वर्गदूत ने कहा कि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। हाँ मेरे प्रियो, वो मनुष्यों की ओर से नहीं है, बल्कि वो परमेश्वर की ओर से है। और तब यूसुफ इस बात को जान गया कि मरियम के पेट में पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया हमारा एक उद्धार करता है, इसलिए वो उसे अपने घर लेके आ गया। लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में हम लोग देखते हैं कि जब स्वर्गदूत मरियम से बातें कर रहा था, तो उसने कहा कि वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हाँ मेरे प्रियो, स्वर्गदूत ने कहा वो पवित्र है जो आने वाला है और वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और बाइबल हमें इस बात को बताती है कि प्रभु यीशु मसीह निष्पाप होने पर भी हमारे लिए पापी बना। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह निष्पाप थे, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की ओर से थे, प्रभु यीशु मसीह पवित्र जन थे, परमेश्वर का पवित्र मेमना। जब हम पुराने नियम में देखते हैं, आदम ने पाप किया और वो आदम का पाप हम सब लोगों में, पूरी दुनिया के लोगों में फैल गया, पीढ़ी दर पीढ़ी सब में फैल गया और सब लोग पाप के संतान बन गए, पाप के दास बन गए। सबके अंदर जब बच्चा मां के गर्भ में ही आता है और वो पैदा होता है, तो तभी से पापी पैदा होता है। परंतु यहां पर परमेश्वर ने कुछ अनोखी बात की। प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य से जन्म तो लिया, परंतु वो मनुष्यों के शारीरिक संबंध से पैदा नहीं हुए। अगर मनुष्यों के शारीरिक संबंध से पैदा होते तो उनके अंदर भी वो पाप का अंश होता और वो भी पापी कहलाते, न कि पवित्र कहलाते। परंतु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा इस धरती पर आए, इसलिए वो पवित्र हैं। स्वर्गदूत ने भी उन्हें कहा कि वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पवित्र थे, उनके अंदर किसी भी प्रकार का पाप नहीं था। उन्होंने इस धरती पर रहकर भी किसी भी प्रकार का पाप नहीं किया और ना ही वो मनुष्यों के शारीरिक संबंध से पैदा हुए, यानी कि वो आदम का पाप का अंश भी उनके अंदर नहीं था, क्योंकि वो तो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और तब पैदा हुए। तो प्रभु यीशु मसीह जिस पर हम भरोसा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर है, उनके अंदर कोई भी पाप नहीं है और ना ही उन्होंने इस धरती पर रहकर किसी भी प्रकार का कोई भी गुनाह किया या फिर पाप किया। बाइबल साफ साफ बताती है कि प्रभु यीशु मसीह निष्पाप थे, उनके अंदर कोई भी पाप नहीं था, परंतु वो हम सब के लिए, पूरे जगत के लिए वो पापी बन गए। उन्होंने सबका पाप अपने ऊपर उठा लिया। अब जो कोई उस पर विश्वास करता है, प्रभु उससे उद्धार देता है, वो पापों की क्षमा पाता है और फिर वो भी उस आदम के पाप से छुटकारा पा जाता है और अपने पापों से भी वो छुटकारा पाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसके गुनाहों को क्षमा कर देते हैं। क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है, वो पवित्र परमेश्वर का पवित्र पुत्र, पवित्र मेमना है। हाँ मेरे प्रियो, हम ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, इसलिए हमारा परमेश्वर सारे जगत से अलग है।
वो पवित्र है। हम सब ने पाप किया, जितने भी लोग इस धरती पर आए उन सब ने गुनाह किया, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया। वो पापी नहीं थे क्योंकि उनका जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ और स्वर्गदूत ने भी उनके लिए कहा कि वो पवित्र जन है और वो परमेश्वर के पुत्र हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपने सरों को झुकाकर अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे पवित्र अति पवित्र परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन प्रभु, इस समय के लिए, आज की शाम के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवनों में दी है। दिन भर में सब सुरक्षित रखा प्रभु, हर एक खतरे, मुसीबत, बीमारियों, दुख, विपत्तियों से आपने बचा कर रखा और ये समय दिया कि आपकी महिमा हम अपने जीवन से कर पाए। दिन भर की तमाम बातों के लिए, हर एक बात के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद दे सके। हालेलुया। हाँ मेरे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते, सच में मेरे खुदावन आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। इस ठंड के मौसम में आपने हमें बचा कर रखा। इस संसार में महामारी है प्रभु, आपने हमें सुरक्षित रखा। इस बात के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं पिता, आपके नाम की प्रशंसा और तारीफ करते पिता। हम घटे पिता, हम घटे प्रभु यीशु, और आप हमें बढ़ते चले जाइए यीशु। हम आपसे प्रार्थना करते प्यारे प्रभु कि आज की शाम में हम सब पर आपका अनुग्रह हो, हम सब पर आपकी दया हो, हम सब के जीवनों में आपका प्रेम उमड़ने पाए पिता परमेश्वर। लॉर्ड एक एक को अपनी आत्मा के अभिषेक से भर दीजिए पिता, ताकि प्रभु जी इनके जीवनों में प्रभु तेरा आत्मा अधिकाई से कार्य करने पाए। हालेलुया। मेरे प्रभु आज की शाम में धन्यवादी है पिता कि आपकी उपस्थिति हम सब के बीच में है। ओ पवित्र यीशु, आप हमारे बीच में हैं, हमारे साथ संगति करने को, हमारी सुनने को यीशु राजा आप हमारे साथ में हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर आज की शाम में प्रभु, इन भाई बहनों के लिए जो आज की शाम में इस प्रार्थना में शामिल है पिता परमेश्वर, जो तुझसे लिप्ट हुए प्रभु, जो तेरे बेटे और बेटियां प्रभु तुझसे प्रेम करते हैं प्रभु, और इसी प्रेम को दर्शाने के लिए प्रभु ये तेरी संगति में बैठे हैं पिता। इन पर आपके अनुग्रह सदा के लिए बना रहा है, इनके बच्चों पर, इनके परिवार पर, इनके जीवनों पर प्रभु आपका अनुग्रह बना रहे। हालेलुया। ओ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आज की शाम में सुंदर वचन के लिए जो हमने सुना पिता, और हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु कि सच में मेरे खुदावन आप पवित्र परमेश्वर है प्रभु जी। जिस प्रकार यीशु मसीह हमने तेरे वचन को सुना और सुनकर प्रभु हम ये जान पाए कि तू कितना पवित्र है प्रभु, तेरे अंदर कोई भी पाप नहीं प्रभु जी, तू निष्पाप में, तू निष्कलंक मेमना है पिता। हम धन्यवाद करते हैं, वो मेमना, वो पवित्र मेमना हम सब मनुष्य जाति के पापों के लिए बलिदान किया गया। ओ यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम सबके जीवनों में आने के लिए हम आपका वेलकम करते हैं लॉर्ड। हम सबके जीवनों में आने के लिए, हमें अपनी प्रजा बनाने के लिए खुदा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। प्यारे प्रभु आज की शाम में प्रभु जी अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से मेरे प्रभु आप इन भाई बहनों को भर दीजिए पिता, अपनी उपस्थिति से इन्हें भर दीजिए, जो आज अपने खाली मनों को लेकर बैठे खुदावन, जो टूटे हृदयों को लेकर बैठे हैं, चिंता परेशानी विपत्तियों में बैठे लॉर्ड, आज उनके मनों में आप आ जाइए, आपका आनंद उनके जीवनों में आ जाए। हालेलुया प्रभु, क्योंकि तू आनंद देने वाला पवित्र परमेश्वर है, हमारा छुटकारा करने वाला वो पवित्र मेमना है प्रभु यीशु। धन्यवाद कि तू राजाओं का राजा है, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर ऊंचा है लॉर्ड, तेरे जैसा कोई नहीं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, आज की शाम में इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जैसा तू पवित्र है वैसे ही हम और तेरी प्रजा प्रभु पवित्र होने पाए, जो तुझ पर विश्वास करके तेरे पीछे चल रहे खुदावन प्रभु। यदि आज के दिन में भी परमेश्वर प्रभु वो पाप में, अपराधों में, गलत कामों में, गलत संगति में और नाना प्रकार के नेगेटिव बातों में है पिता, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता, और प्रार्थना में मांगती हूँ प्रभु इन भाई बहनों को अपनी तरह आप हम सबको पवित्र बनाएं, अपनी तरह आप हम सबके जीवनों को पवित्र करें प्रभु जी। और हम धन्यवाद करते क्योंकि आप सिद्ध हैं प्रभु, और प्रभु आप भी हमें सिद्धताई की ओर बढ़ाइए खुदावन। हाँ इस बहन को प्रभु, हाँ इस भाई को पिता जो तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, जो अपने उन बातों को, गलत बातों को
छोड़ना चाहते प्रभु जी और प्रायश्चित कर रहे हैं प्रभु, माफी मांग रहे प्रभु, उन बातों को छोड़ने के लिए तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। यीशु मसीह आप इनके जीवन में कार्य करें, इन्हें पवित्र करे पिता, क्योंकि हम ये खुद से नहीं कर सकते। आपका वचन कहता है मनुष्य से तो नहीं वरन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, उसके आत्मा से सब कुछ हो सकता है। होली स्पिरिट आप हमें पवित्रताई की ओर बढ़ाते चले जाइए, हमारे स्वभाव में बदलाव आने पाए पिता, इन भाई बहनों के स्वभाव में बदलाव आने पाए, इनके अंदर प्रेम उत्पन्न होने पाए, दया उत्पन्न होने पाए प्रभु। ये एक दूसरे से प्रेम करें, मेल मिलाप रखें, लड़ाई झगड़ा इनके जीवनों में ना रहे, कलेश इनके जीवनों में ना रहे, मनमुटाव इनके जीवनों में ना रहे, परंतु ऐसी बातें जो हमें पवित्र करती है प्रभु, वो बातें होली स्पिरिट आप अपने बेटे बेटियों के जीवन में दे। हालेलुया। ओ धन्यवाद करते पवित्र आत्मा, आप सहायता करें उन गलत आदतों को छोड़ने में, आप सहायता करें पवित्र आत्मा इन्हें बुरी संगति से फेर लाने में, आप सहायता करें इन्हें अपने जीवन को पवित्र बनाने में। हालेलुया। यस माय लॉर्ड, मैं आपका धन्यवाद देती हूं पिता। होली स्पिरिट आप कार्य करें नौजवानों के जीवनों में जो नेगेटिव बातों में पड़े हैं, डिप्रेशन में पड़े हैं, चिंताओं में पड़े हैं, रॉन्ग रिलेशनशिप में पड़े हैं पिता, आप उन्हें फेर लाइए और उनके जीवनों को पवित्र करें, जिस प्रकार तेरा वचन कहता है प्रभु कि हे जवान अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर। हालेलुया। हाँ मेरे प्रभु, ये भाई ये बहन प्रभु अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार प्रभु यीशु मसीह को, अपने पवित्र राजा को स्मरण करें। लॉर्ड मैं प्रार्थना करती हूँ बुजुर्गों के लिए, जब वो बुजुर्गी की अवस्था में प्रभु उनके जीवन को और पवित्र करें और संगति में उन्हें बढ़ाएं प्रभु, ताकि जब तू उन्हें लेने आए पिता तो प्रभु तेरी प्रजा एक पवित्र प्रजा बनकर तेरे सामने खड़ी रहे। प्रभु तू दुल्हा है पिता और तेरी दुल्हन पवित्र प्रभु तेरे सामने खड़ी रहे। हालेलुया। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद आज की शाम में मेरे परमेश्वर जो कमेंट्स करे प्रभु ये भाई ये बहन इस समय जो कमेंट्स दे रहे हैं पिता यीशु के नाम से प्रभु, एक एक कमेंट को खुदावंद यीशु तेरे हाथों में सौंपते हैं और कहते हैं पिता इनके जीवन में आप कार्य करें प्रभु। यदि पिता ये बीमारियों में है तो बीमारियां चली जाए, इनके परिवार में कोई बीमार है तो बीमारियां चली जाए। यदि प्रभु अपने फ्यूचर के लिए, अपनी स्टडीज के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पिता, अपने फ्यूचर के सेटलमेंट के लिए, अपने घर के लिए, संतान के लिए, नाना प्रकार के रिक्वेस्ट जो इस समय आ रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से आप उनके प्रार्थना का उत्तर दें पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर, आप एक एक के नाम लेकर जानते हैं पिता कि इनके क्या समस्या प्रभु, आप उनके जीवन में कार्य करें अभी और इसी वक्त, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जो बीमार है पिता, यदि आज आप बीमार हैं, यदि आज आप अस्वस्थ हैं, आपके घर परिवार में कोई बीमार है तो मेरे साथ मिलकर उनके लिए प्रार्थना करें, मेरे साथ मिलकर उनके लिए यीशु उस पवित्र परमेश्वर से मांगे। हालेलुया। यस माय लॉर्ड, यस माय लॉर्ड। धन्यवाद पिता। प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता इसी समय परमेश्वर जो बीमार है पिता उन पर आप अपने हाथ को रखे खुदावन यीशु के नाम से। जो बीमारियां इनके शरीरों में है पिता वो जड़ से नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। उन्हें हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, कैंसिल होने की आज्ञा देते हैं, डिस्ट्रॉय होने की आज्ञा देते हैं। कहते बीमारी तुम्हारा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है, निकल जाओ बच्चों के शरीर को छोड़कर, नौजवानों के शरीर को छोड़कर, बुजुर्गों के शरीर को छोड़कर चले जाओ अभी और इसी वक्त। दर्द निकल जाओ यीशु के नाम से प्रभु, ये हील हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। स्किन हील हो जाए, इनके ऑर्गन्स हील हो जाए, इनके प्रभु सर से लेकर पैरों तक ये चंगे हो जाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर आपकी चंगाई के लिए पिता, आपने अपने बेटे बेटियों को छुआ और चंगा किया। आज की शाम में हम सब कुछ आपके हाथों में देते हैं पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ सबको जो इस समय प्रार्थना सुन रहे हैं उनके परिवार में हर एक जन को आप मीठी और सुकून भरी नींद दे, ताकि कल का दिन ये तेरे संग में देखने पाए प्रभु और तेरी महिमा को करने पाए। धन्यवाद करते, बुरे सपनों से, नेगेटिव थॉट से, दुष्ट की योजनाओं से आप इन्हें प्रोटेक्ट करें। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उन भाई बहनों के लिए प्रभु जिन्होंने आपके राज्य की उन्नति के लिए प्रभु अपने दान को दिया है यीशु मसीह। प्रभु वो प्रभु जो भी उन्होंने अपनी घटी कमी में से दिया है प्रभु यीशु मसीह, आपको अपना प्रेम दर्शाया है प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु उन पर आप अपरंपार आशीषें दें, उनके खत्तों पर आशीष दें, उनकी कमाई पर बरकत दे पिता। और कहते इनके अन्न जल के भंडार सदा के लिए भरे रहें, किसी भी
वस्तु की घटी कमी ना होने पाए, परंतु उत्तम वस्तुओं से आप इन्हें तृप्त करें पिता। और प्रभु आप इन्हें 100 गुना मल्टीप्लाई करके रिटर्न इनकी लाइफ में करें पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद। सारी बातों में मेरे यीशु राजा आपको आदर महिमा देते हैं पिता। आप इनकी सुधि लें, इन्हें सुरक्षित रखें और ये तुझ में बढ़ते जाएं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। हम आप सब भाई बहनों का हृदय से धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि आप निरंतर प्रार्थनाओं में और संगति में बने हुए हैं। और विशेषकर हम धन्यवादी हैं इस क्रिसमस महीने के लिए कि जो हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ रहे हैं, हम जान रहे हैं यीशु की सच्चाई को। इस बात के लिए प्रभु का हम धन्यवाद करें। आप यूं ही आशीषों में और परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते चले जाइए। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।